कंप्यूटर नंबर सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शगुन IT सॉल्यूशन में। अभी तक हमने काफी वीडियोस देखे। आज का अपना जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम को हम क्यों यूज में लेते हैं, ये सब कुछ हमें ध्यान होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम एक प्रकार का एक सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि कंप्यूटर में जो भी इनपुट करवाते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि कंप्यूटर में जब भी आप कोई अल्फाबेट्स या कुछ भी डिजिट इनपुट करवाते हो, उनको सबसे पहले बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जैसे 0 और 1 को। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स कोड होते हैं, और अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर कोड को समझने के लिए या नंबर को एक व्यवस्थित रूप से सेट करने के लिए हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम होते हैं उनको हम मुख्यतया 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन 4 प्रकार के नंबर सिस्टम का यूज हम कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं। हम जब भी अलग अलग नंबर्स लिखेंगे, उनको उनके बेस के आधार पर पहचानेंगे कि कौन सा नंबर है। आपने कुछ भी नंबर दिया, वो नंबर किस प्रकार का है, बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है या हेक्साडेसिमल है। इनको पहचानने के लिए हम इनके बेस का यूज करते हैं, यानी कि जो बेस होता है वो बेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बेस के अकॉर्डिंग हम इन नंबर सिस्टम को पहचानते हैं। तो जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसका बेस होता है 2। ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसका बेस होता है 8। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। इन नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज आपने 110, ये किस नंबर का सिस्टम, कौन से प्रकार का नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर है, तो अगर हम ये कहेंगे कि ये बाइनरी प्रकार का है क्योंकि इसमें 1 और 0 है, तो ऑक्टल में भी ये हो सकता है, हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो इनको हम अगर पहचानेंगे तो हम इनके बेस के आधार पे पहचानेंगे। हमने यहाँ पर अगर 2 लगाया है, इट्स मीन 110 इज ए बाइनरी नंबर। अगर यही 110 और इसका बेस आपने 8 कर दिया, तो यह ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। और इसी 110 का अगर आपने 10 कर दिया, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। या यहाँ पे आपने 10 की जगह 16 कर दिया, तो यह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। तो इन नंबर सिस्टम को हम कैसे पहचानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस। अब इनका बेस हम ये कहते हैं कि 2, 8, 10 या 16 होता है। तो ये बेस इनका क्यों होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 क्यों होता है? क्योंकि इसमें 0 और 1 टोटल कितने डिजिट यूज किए जाते हैं? 2, इसलिए इसका बेस होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 8। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 डिजिट यूज में लेते हैं, इसलिए इसका बेस होता है 8। तीसरा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 10। और 10 इसका बेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट यूज में लेते हैं, इसलिए इसका बेस होता है 10। हेक्साडेसिमल, इसका बेस होता है 16। 16 क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम 0 से 9 और A से F तक टोटल 10, यानी 0 से 9 10, फिर A, B, C, D, E और F 6, तो 10 + 6 टोटल 16 डिजिट यूज में लेते हैं, इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 16 होता है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इन नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट करना, आपस में चेंज करना। तो इनको चेंज, बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम को
ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इनमें कन्वर्ट करने के लिए इनके बेस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो इस अकॉर्डिंग दिया हुआ रहेगा कि ये बाइनरी है और इसको चेंज करना है, तो चेंज करना है तो यहाँ पर जैसे 8 आ गया तो बाइनरी टू ऑक्टल चेंज है। यानी कि आपको सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरकेसीएल में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीसीए, बीएससी, पीजीडीसीए, एमसी लेवल तक के ये क्वेश्चंस ये आते हैं नंबर सिस्टम। तो वहां पर सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा कि 110 है, इसका बेस 8 है, तो इस यहाँ पर क्या डिजिट आएगा तो वो आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर अगर 10 आ गया तो बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना है, अगर यहाँ पे 16 आ गया इट्स मीन आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। तो इनको चेंज करने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल लेते हैं और ये आपकी स्क्रीन पे एक आपको टेबल दिखाई दे रही है, आप उस टेबल को देखिए और इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझना है। 3 इस टेबल को आप गौर से देखिए, इस टेबल में आपको सबसे ऊपर एरो का चिन्ह दिया हुआ है, वहां पर चेंज इनटू, तो नीचे वाली रो में दिया हुआ बाइनरी डेसिमल, ऊपर भी दिया हुआ है तो एरो के सिंबल, तो बाइनरी से अगर बाइनरी में कन्वर्ट होगा नहीं, डेस दिया हुआ है, बाइनरी टू डेसिमल अगर चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, दी हुई संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 2 की पावर n तक, फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करना और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर डेसिमल को चेंज करना, डेसिमल से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से, डेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट होगा नहीं, फिर डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 16, फिर नीचे देखिए ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो पर डिजिट को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट करते समय 3 बिट का ध्यान रखेंगे। उसके बाद ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, वही जो बेस है उसको 8 की पावर 0 से लेकर 8 की पावर n तक जितने डिजिट होंगे वहाँ तक। उसके बाद में ऑक्टल चेंज होगा नहीं, फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जिसमें पर डिजिट को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है, बट इसमें इतना ही ध्यान रखना है इसको 4 बिट में कन्वर्ट करना है। फिर हेक्साडेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो पर डिजिट को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे, 4 बिट का ध्यान रखेंगे। फिर हेक्साडेसिमल को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, और फिर हेक्साडेसिमल को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो पर डिजिट इन बाइनरी कोड, पर डिजिट यानी प्रत्येक डिजिट को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे 4 बिट में, और उसके बाद में 3 का कपल बनाएंगे और कन्वर्ट करेंगे उसे डेसिमल नंबर में। और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होगा नहीं, वो सेम ही डिजिट रहेगा। तो इस टेबल में को देखकर आप आसानी से किसी भी नंबर में चेंज कर सकते हैं। अब हम इनको कन्वर्ट करना सीखते हैं कि कैसे इन टेबल को हम यूज में लेंगे। एक चीज अगर आप नोट डाउन कर लो, उसके लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको अगर आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना कि आपको बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करते समय हम क्या करेंगे, उसके लिए मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, गुणनफल करेंगे, और जो नंबर दिया हुआ है उसके बेस से, जैसे अगर बाइनरी दिया हुआ है तो 2 से, ऑक्टल दिया हुआ है तो 8 से, और हेक्साडेसिमल दिया हुआ है तो 16 से। और इसका जस्ट ऑपोजिट कि अगर आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है और आपको बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, उस समय हम भागफल का यूज करेंगे, भाग देंगे, और भाग किसका देंगे, जो यहाँ पर बेस दिया हुआ है उस बेस का हम भाग देंगे। तो सबसे पहले हम जो कन्वर्ट करते हैं वो आज देखते हैं। हम सबसे पहले कन्वर्ट करना सीखेंगे आज डेसिमल को, डेसिमल टू बाइनरी चेंज करते हैं सबसे पहले। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डेसिमल दिया हुआ है और बाइनरी में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड का यूज करेंगे। डिवाइड, जैसे सपोज डेसिमल नंबर आपका कोई सा भी हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 130, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम बाइनरी में, क्योंकि यहाँ पर बेस 2 दिया हुआ है
तो आपको डेसिमल से यहाँ पर 10 दिया हुआ है बेस, तो यहाँ पर 10 to 2 यानी कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हम करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो आपको भागफल देना, और भाग देने की विधि ये है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए, देखना आप समझोगे। तो 130 इसमें 2 का भाग देंगे, तो 130 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 65। तो जितनी बार यहाँ जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और जो पीछे शेषफल रहता है, रिमाइंडर कुछ भी रहेगा, उस रिमाइंडर को आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देना। वापस 65 में 2 का भाग देंगे, तो 65 में 2 का भाग देंगे तो 32 बार जाएगा, 32 शेषफल 1। वापस 62 में वापस 2 का भाग देंगे तो 16 बार, रिमाइंडर 0। 16 में वापस 2 का भाग देंगे 8 टाइम, रिमाइंडर 0, और वापस 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार, शेषफल 0। 4 में वापस हम भाग देंगे 2 का 2 बार, शेषफल 0, और 2 में वापस देंगे तो 1 बार और 0। अब ये ध्यान रखना, ये आपने जो किया है इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, और इसका बेस लगा देंगे 2। ये आपका आंसर आ गया। अब अगर हम ये देखना चाहिए कि ये अपना जो आंसर है वो सही है या नहीं है, तो आपने ये जो नंबर लिखा है 1 0 0 0 0 0 1 0, इसको हम यहाँ से पीछे से शुरू करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखना, और यहाँ से 1 1 का डबल 2 2 4 8 16 32 64 64 का 128। तो जहां पे 0 है उन सबको तो हटा दो, उनको हटा दिया, और जो जहां पे 1 रह रहा है उसको हम रख लेंगे। तो 1 2 जगह ही था, 2 जगह ही है, तो 128 प्लस 2 कितना होता है? 130। हम किसका निकाल रहे थे? 130, यानी क्रॉस चेक कर लिया कि अपना आंसर सही है। तो आप आशा करता हूं कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। तो एक नंबर और लेते हैं, जैसे 110 डेसिमल है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में, क्योंकि यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 110 को हम वापस कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे? बाइनरी में, तो वही भागफल विधि यूज करेंगे। 110 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 55, रिमाइंडर 0। 55 में वापस हम 2 का भाग देंगे तो 27, रिमाइंडर 1। 27 में हम वापस 2 का भाग देंगे 13, रिमाइंडर 1। 13 में वापस 2 का भाग देंगे तो जाएगा 6 1, रिमाइंडर 1। 6 में वापस भाग देंगे तो 3, रिमाइंडर 0। 3 में 1 बार और रिमाइंडर 1, और वही चीज वापस नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको वापस लिखेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है स्टूडेंट जल्दीबाजी में सही तो कर देता है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ लिखता है, वो रॉन्ग होता है। आपको ये ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो 1 1 0 1 1 1 0, ये आपका आंसर आया है। तो ये आपका आंसर था, और इसको हम वापस जब क्रॉस चेक करते थे मैंने आपको बताया था कि 1 1 0 1 1 1 0, इसको उल्टा लिखे वापस 1 2 4 8 16 32 और 64 इसको लिखते हैं। तो जहाँ पे 0 है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और बाकी जो भी डिजिट आपके बच रही है 64 32 8 4 और 2, इनको आप काउंट करोगे तो 64 और 32 आपके हो गए 96 और 8 104, और 4 काउंट करेंगे 108, और 2 काउंट करेंगे तो 110। इट्स मीन अपना ये जो हमने इक्वेशन किया वो सही है। तो ये अपना डेसिमल टू बाइनरी का चेंज हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चेंज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टल चेंज करते हैं। हम बाइनरी का देखा हमने, उसी अकॉर्डिंग ऑक्टल चेंज करेंगे तो 2 की जगह यहाँ पर 8 को डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हम छोटी संख्या लिखे एक बार देखते हैं, जैसे कि 17, इसको अगर आप चेंज करते हो
यहाँ पे 2 की जगह 8 बेस आ गया। 8 बेस आते ही आपको पता चलना चाहिए कि किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। और ऑक्टल में भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वही भागफल है, डिवाइड करेंगे। 8 की टेबल बोलेंगे जब तक 70 ना आ जाए, वही है। तो 8 8 जा 64, रिमाइंडर कितना रहता है 64 6। आगे वापस 8 का भाग देंगे इसमें, 8 का 1 बचा रहा है इसमें, रिमाइंडर है 0, तो इसका आंसर रहेगा 1068। ये आपका डेसिमल टू ऑक्टल चेंज हो गया। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, 10 का है यहाँ पर 8 का। नेक्स्ट टॉपिक अपने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल चेंज। हेक्साडेसिमल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस तो जैसे डेसिमल का तो मैंने बताया था 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो 16 क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम 0 से 9 और A से F तक टोटल कुल 16 डिजिट यूज में लेते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 0 से 9 तक नंबर आएंगे, फिर A B C D E और F। यहाँ पर आपको ये अलग रफ में लिख लेना चाहिए कि जिससे गलती ना हो। 10 11 12 13 14 एंड 15। अगर आपकी इनमें से कोई भी डिजिट आता है तो उसके लिए हम इन अल्फाबेट्स का यूज हम करेंगे। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के लिए हम जैसे एक नंबर लेते हैं 117, इसको कन्वर्ट करेंगे हम 16 में। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट है। और आपको मैंने पीछे भी बताया था कि जब डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल किसी में भी चेंज करते हैं तो हम भागफल विधि का यूज करते हैं। तो भाग देंगे, इसमें भी वही चीज है, बहुत इजी है। एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। और भाग किसका देंगे, जो यहाँ पर बेस होता है उसका हम भाग यहाँ पर देंगे। तो 16 की टेबल बोलेंगे जब तक 170 ना आ जाए। तो 16 मल्टीप्लाई 11 176 ज्यादा हो जाता है, तो 10 टाइम 160 और रिमाइंडर कितना रहता है 10। तो यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10। फिर आगे 10 में 16 का भाग जाता नहीं है, तो यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और जब 10 आया है तो अभी तक हमने देखा था कि 10 की जगह हम क्या यूज करेंगे, A। तो इसका जो आंसर आएगा वो A 16, ये आंसर आएगा। तो अभी हमने आज के वीडियो में देखा था डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।